जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ BS4 वाहनों के पंजीकरण के ऊपर जो लेटेस्ट और सटीक जानकारी हो वो आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, पास्ट फ्यू डेज़ में मैं आपसे बताऊं तो बहुत ज़्यादा मैसेज आप लोगों के प्राप्त हो रहे हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से कि आप हमें बताएं कि BS4 वाहनों के पंजीकरण के ऊपर क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या हमारी गाड़ियों का पंजीकरण होगा कि नहीं होगा, तो क्या सेकंड स्टेज के रजिस्ट्रेशन फिर से कब से स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी क्वायरीज़ आ रही हैं, तो इसके बारे में मैं आपको इंडिविजुअल जवाब देने से बेहतर समझता हूं कि मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारियां अवगत करा दूं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एकदम सीधी बात बताऊंगा जो BS4 वाहन पंजीकरण के ऊपर जो एकदम सटीक जानकारी है वो मैं आज के इस वीडियो में आपका देने का प्रयास करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, बिल्कुल लास्ट तक स्किप नहीं करना है और इस वीडियो को शेयर सभी लोगों तक करना है जो भी BS4 वाहनों के पंजीकरण से रिलेटेड जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने ऐसे वाहनों को बाय करके रखा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो BS4 वाहन होते बहुत सारे लोगों को कमेंट्स ये आता है कि हमें BS4 वाहन क्या है, जो नए मेंबर्स जुड़े हुए हैं चैनल पे। तो वो BS4 एक एमिशन होता है, मानक होता है, यानी कि भारत स्टेज 4 जनरेशन का इंजन, तो उसको BS4 बोला जाता है। अब ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन और खरीद पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही बैन कर दिया था कि 31 मार्च 2020 के बाद ये वाहन नहीं बेचे जाएंगे और अगर बेचे जाएंगे तो इनका पंजीकरण नहीं किया जाएगा। तो ऐसे वाहनों के कुल मिला के बिक्री और रजिस्ट्रेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया इंडिया में। ये आप लोगों को बहुत सारी बातें जो हैं ये पता हैं जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं इतनी छोटी सी बात बताना चाहता। तो अब क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया तो उसके बाद से जिन्होंने गाड़ियों को खरीद रखा था तो उनको रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं हुआ था उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वहाँ पर प्रॉब्लम उनको क्रिएट होने लगी कि हमारी गाड़ियों का पंजीकरण नहीं हुआ है, तो क्या ये होगा कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में अपने साफ साफ ये बोला था कि 31 मार्च 2020 के पहले जिन्होंने खरीदा है उनका पंजीकरण किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि 31 मार्च 2020 के पहले उन्हीं गाड़ियों का पंजीकरण किया भी जाएगा जिनका डाटा ऑलरेडी ई वाहन पोर्टल पे अपडेटेड है, यानी कि जिनका डाटा, टैक्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं जो ई वाहन पोर्टल होता है जहां पर गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सारा डाटा, जानकारियाँ दी जाती है, वहां पर जिनका पंजीकृत है उन्हीं गाड़ियों का पंजीकरण किया जाएगा। तो इस तरीके से जिनका भी हुआ डाटा अपलोडेड था उनका तो पंजीकरण किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने देखिए दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी लंबी सुनवाई चल रही। अब मैं आपको ध्यान से सुनिएगा, अभी पूरी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा वीडियो में। तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोविड के चलते जब लॉकडाउन फर्स्ट टाइम जब 2020 में हुआ तो वहाँ पर उन्होंने सुनवाई करते वक्त 1 हफ्ते का एक्सटेंड और दे दिया था अप्रैल में लास्ट में कि जो भी वाहन बचे हुए हैं उनकी हमें डाटा वगैरह प्रोवाइड किया जाए और हम छूट देंगे 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो ज़्यादातर लोग गाड़ियों का पंजीकरण नहीं करवा पाए थे। तो ये जानकारियां जो हैं ये जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो उन्होंने 1 हफ्ते का फिर से एक्सटेंड कर दिया। तो उसके दरमियान भी फर्स्ट स्टेज के रजिस्ट्रेशन हुए जिनका डाटा वगैरह अपलोडेड था। तो ये फर्स्ट स्टेज के रजिस्ट्रेशन मान लीजिए 2020 में मई के महीने में हो चुके। अब उसके बाद फिर से लंबी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की हर मंथ ये चली आ रही थी। बाद में जब फैसला पिछले साल 14 या 13 अगस्त को जो फैसला आया था 2020 में, उसके माध्यम से मैंने सभी जानकारियां आपको प्रोवाइड की थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि जिनके अभी भी बचे हुए हैं, जिन्होंने लॉकडाउन कोविड के चलते जिनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई पेंडेमिक सिचुएशन में, जो भी नहीं जा पाए फर्स्ट स्टेज में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, वो सेकेंड स्टेज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकायदा सड़क परिवहन मंत्रालय को ये नोटिस जारी हुआ था, आदेश आया था। अभी वो आदेश मेरे पास है, आप अगर कहेंगे तो मैं इंस्टाग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। तो फिर वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को जारी किया। उसके बाद से क्या हुआ, फिर से अक्टूबर के मंथ में सेकंड स्टेज के रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 दिनों के लिए विंडो को ओपन किया गया। अब 3 दिनों के जब विंडो ओपन हुई तो 3 दिनों में
बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं चल पाया कि BS4 वाहन के पंजीकरण फिर से स्टार्ट हुए हैं RTO दफ्तर में। अब जब BS4 गाड़ियों का पंजीकरण स्टार्ट हुआ तो जिनको तो जानकारी हो पाई वो तो पहुंच गए, अपना पंजीकरण करवा लिया है। तो 3 दिनों के बाद ये स्लॉट बंद कर दिए गए। उसके बाद फिर से अभी तक RTO दफ्तर में या फिर कहीं पर भी कोई एडवाइजरी, ना तो कोई नोटिस BS4 गाड़ियों का पंजीकरण करवाने के लिए आया है। बीच में इसके ऊपर फिर से सुनवाई चल रही थी। हाल फिलहाल में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चन आने लगे कि हमें BS4 पंजीकरण पर बताइए। तो मैंने इसके ऊपर पूर्ण जानकारी ना प्राप्त करते हुए थोड़ी सी मैंने वहाँ पर चूक कर दी, और हमें ये जो मैंने डाटा आप लोगों को प्रोवाइड किया है इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, वो चीज़ें बिल्कुल बेसलेस थी, क्योंकि वो चीज़ें मुझे भी प्रोवाइड की गई थी। बट जब उसके बारे में मैंने डिटेल से खंगालना शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट में केसेस की जानकारी ली, वहाँ पर रियल में कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अभी सुनवाई कर रहा है कि नहीं, तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा अभी भी कोई केस चल ही नहीं रहा है। मैं आपको जो भी बात करना चाहता हूँ बिल्कुल फैक्ट बताना चाहता हूँ, मैं आपको ब्लफ में बिल्कुल नहीं रखना चाहता हूँ। जो भी चीज़ें हैं आप हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं, तो मैं आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता हूँ। फर्स्ट स्टेज के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं खुद RTO दफ्तर के कामकाज देखता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड स्टेज के रजिस्ट्रेशन 3 दिनों के लिए ओपन हुए विंडो, वो भी अक्टूबर मंथ में हुए। 2020 की बात कर रहा हूँ। 2021 से ना तो कोई नोटिस आया है RTO दफ्तर DTO दफ्तर में, ना तो कहीं पर भी कोई भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए। अभी भी जिनके वाहन बचे हुए हैं वो अब जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि क्या इस पर कोई भी केस चल रहा है, हमारा रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं। तो इसके ऊपर जब मैंने अपने तरीके से बिल्कुल इसके ऊपर जानकारी प्राप्त करी तो मुझे यही पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस नहीं चल रहा है। जो फाडा का केस चल रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, फाडा ने केस फिर से फाइल किया था जो भी गाड़ियां बची हुई थी उनको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। फाडा मतलब कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड डीलर एसोसिएशन, यानी कि भारत में जो भी गाड़ियों की बिक्री होती है तो उन सभी के माध्यम से एक कमेटी बनाई गई है, उसी को फाडा बोला जाता है। तो डीलर एसोसिएशन ने फिर से केस फाइल किया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उस PIL को रिजेक्ट कर दिया है। ये लेटेस्ट अपडेट है। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में ऐसा अभी कोई केस नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो केस चल रहा था उसको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने अपना लास्ट डिसीजन जो दिया था वो 12 अगस्त को 2020 में दिया था। वो एकदम क्लियर जजमेंट आया था। वहाँ पर उन्होंने ये आदेश दिया था कि जिनके भी बचे हुए हैं उनके रजिस्ट्रेशन जरूर किए जाएं। बट अब ये मोर्थ की प्रॉब्लम है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉब्लम है, ये वही बता सकते हैं बेहतर, क्योंकि मेरे हाथ में, RTO दफ्तर के हाथ में, DTO ऑफिसर्स के हाथ में कुछ भी नहीं है। किसी भी गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन करने की अथॉरिटी उनके हाथ में नहीं होती है। ये चीज़ें जब तक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और भारत सरकार के द्वारा एडवाइजरी नहीं आती है, वो भी लिखित में, तब तक किसी भी गाड़ियों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। तो इसके ऊपर फैक्ट यही है कि फिर से कोई नोटिस आया ही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था वो हाल फिलहाल में उसको रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लंबित ही नहीं है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब बात ये आती है, ये तो हो गई बात जो अब तक का सिनेरियो चला आ रहा था। अब क्या होगा? अब देखिए, अब आपके हाथ में ज़्यादा तो चीज़ें बची हुई नहीं हैं। आप मान के चलिए कि 80% से ज़्यादा का चांस तो यही है कि अब BS4 वाहनों के पंजीकरण शायद ना हो पाएँ। बट यहाँ पर मैं खुद आशावादी हूँ, और आपको भी जब से ये जानकारियाँ प्रोवाइड करता आ रहा हूँ आपको भी मैंने होप ही दिया है, आशा दी है। तो आशा को बनाए रखना है, हारना नहीं है। अभी भी 20% चांसेस हैं, और वो ये हैं कि आप लोगों के हाथ में अब पूरा का पूरा सिनेरियो चला गया है, पूरा सीन। कैसे दोस्तों? अब आपके हाथ में ऐसे है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूनिटी दिखानी है। आप एक अकेले नहीं हैं जो आप BS4 वाहन पंजीकरण करवाने के प्रयास में हैं और आप परेशान हैं। आपकी गाड़ियों की कीमत चाहे जो भी हो प्राइस में, वो उससे मैटर नहीं करता है, बट उसका जो मूल्य है आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा है। आपने बहुत सारे अरमानों से, बहुत सारी सिचुएशंस को फेस करते हुए अपनी गाड़ियों को आपने बाय किया, चाहे वो 2 व्हीलर हों, 4 व्हीलर हों या फिर कमर्शियल व्हीकल्स हों। तो आपको ये पता नहीं था कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर जजमेंट ले रखा है, ये मैं मानता हूँ। बट
अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि आपको यूनिटी दिखानी है, सारे लोगों को कलेक्ट होना है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ट्वीट करना है। ट्वीट एक सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स है आज के डेट में भारत सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का। आप कोविड के टाइम चल रहे हैं तो आपको मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप जाकर धरना प्रदर्शन करें, कहीं पर आप वहाँ पर जाकर आरटीओ दफ्तर के या फिर कहीं भी चक्कर काटें। आरटीओ दफ्तर, डीटीओ ऑफिस तो आप जाना ही छोड़ दें क्योंकि उनके हाथ में ये चीज़ें होती ही नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अब सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखे BS4 गाड़ियों के पंजीकरण की, और आपको टैग करना है, ध्यान से सुनिएगा, मोर्थ को, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज को, माननीय सड़क परिवहन मंत्री श्रीमान श्री नितिन गडकरी जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, उसको टैग करना है, पीएमओ को टैग करिएगा और टेक्निकल आलोक जी यानी मुझे टैग कर दीजिएगा। तो ऐसी चीज़ों को टैग करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाइए और साथ ही साथ मैं आपकी भी मदद करने के लिए तैयार हूं। जहां पर भी मेरे से हो पाएगा मैं पहला व्यक्ति आपके साथ में खड़ा आपको मिलूंगा। जहां पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपकी आवाज़ मैं मिनिस्ट्री तक बहुत टाइम से पहुंचा भी रहा हूं, बट इसके ऊपर कोई भी अभी तक आदेश नहीं आया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब आपके ट्वीट्स पहुंचेंगे, ट्रेंडिंग करवाइए आप ट्विटर पर, BS4 वाहन को पंजीकरण के ऊपर ट्रेंडिंग करवाइए, जैसे मतलब ट्वीट करिएगा, हैशटैग्स का इस्तेमाल करिए, हैशटैग BS4 रजिस्ट्रेशन का आप लोग इस्तेमाल करिएगा, ट्विटर पर ट्वीट करिए। टेलीग्राम ग्रुप को हमारे जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं BS4 वाहनों के पंजीकरण पर, वहाँ पर मैं सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर टच में रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन रखिएगा, क्योंकि जब भी BS4 वाहनों के पंजीकरण कोई भी नई अपडेट आएगी, क्योंकि अभी भी 20% होप बची हुई है, आया आप लोग के हाथ में है। आप लोग इससे ज़्यादा ज़्यादा ट्वीट करेंगे तो इसके ऊपर फिर से एक केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाए। आप लोगों के माध्यम से आप लोग जब दाखिल करेंगे BS4 वाहनों के पंजीकरण के ऊपर, तभी इसके ऊपर सुनवाई होगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट तब इसके ऊपर सुनवाई करेंगे और हो सकता है कि इसके ऊपर फिर से उन्होंने कोई आदेश आए। हाल फिलहाल में अभी तो कोई भी केस नहीं चल रहा है। तो यही सिनेरियो है, लास्ट अपडेट यही है BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन के ऊपर। चूँकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे तो इसके ऊपर मैंने आपको अभी सटीक जानकारी दी है। लास्ट में जो आपको प्रोवाइड की थी इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर और ग्रुप में, वो चीज़ें मुझे भी जो प्रोवाइड की गई थी वो भी सही नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ। और अब कोई भी चीज़ें जो हैं वो आपसे छुपी ना रहें, इसलिए मैंने आपको सीधे शब्दों में सटीक जानकारी दे दी है। आप किसी भी लोगों के झांसे में ना आए, ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कुछ ब्रोकर्स ऐसे मिल रहे हैं जिनको सिर्फ पैसा कमाना होता है, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो आपके पैसे खा जाएंगे, आपको फर्जी RC बनवा कर दे देंगे BS4 वाहनों की। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इससे रिलेटेड कामकाज देखता हूँ आरटीओ दफ्तर के, तो इसके ऊपर कोई पंजीकरण हो ही नहीं रहे हैं। तो आपको बचना है ऐसे लोगों से। अपने पैसे आप, क्योंकि आप पहले से ही इतने ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, वो मैं आपकी फीलिंग्स बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। इतनी महंगी आपने गाड़ियाँ बाय की, उसके बाद आप उसको चला भी नहीं पा रहे हैं, उसका ना तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ना तो उसके ऊपर कोई आपको अपडेट मिल रही है। आप आरटीओ दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, वहाँ पर भी आपको लौटा दिया जा रहा है बेरंग। तो आप परेशान बहुत हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप दीन से भी जाएंगे, धर्म से भी जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, तो ना आपकी गाड़ियों का पंजीकरण होगा और ना ही आपके पैसे भी बचेंगे। दोनों चीज़ें ना जाएं, फालतू का परेशान आप ना हो। जो भी सटीक जानकारी, जब से रजिस्ट्रेशन फिर से अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई होती है, कोई भी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन रहूँगा आपकी मदद करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं चीज़ें आपके बिल्कुल समकक्ष प्रस्तुत कर दिया, जो भी सटीक सही बातें थी BS4 वाहनों के पंजीकरण पर। अगर आपको कोई अभी भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वीडियो को कमेंट कर सकते, पूछ सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर जरूर जुड़े रहिए, ताकि वहाँ पर आपको जानकारियाँ तो प्राप्त होती रहें कि फ्यूचर में क्या होप स्कोप रहेगा BS4 वाहनों के पंजीकरण के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर टच में ज़रूर रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। बिल्कुल। तो मिलता हूँ आपसे एक नई जानकारी लेकर नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।